और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों सेबी ने पिछले कुछ दिनों में न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को लेकर टोटल 3 सर्कुलर जारी किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप वो सारे रूल्स, वो सारे नियम बताने वाला हूं। और वीडियो को एंड तक देखने में आपके दिमाग में चलने वाले बहुत सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। जैसे नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में लीवरेज एक्सपोजर का आप क्या होने वाला है। बीटीएसटी ट्रेड करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखना होगा। जो शेयर पहले से हमारी होल्डिंग में रखे हैं उनको बेचते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना होगा। शेयर प्लेज कैसे होंगे, क्या होती है ये प्लेजिंग। और अगर हमने ये सारे मार्जिन रिक्वायरमेंट के रूल फॉलो नहीं किए तो हम जैसे ट्रेडर इन्वेस्टर पर किस तरह की पेनल्टी लगने वाली है, कब से अप्लाई होंगे ये नियम। और वीडियो के लगभग एंड भाग में आपको बताएंगे कि जो ट्रेडर, जो इन्वेस्टर जरोदा, अपस्टॉक्स या इस तरह के ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास काम करते हैं, उनके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, उन पर खास किस तरह का असर होने वाला है। जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे कि अभी तक जो इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते थे, जिस हिसाब से हम ट्रेडिंग करते थे, तो आपने नोटिस किया होगा, आप सब लोग पहले से जानते हैं कि वो हमारे स्टॉक ब्रोकर हमें कुछ ट्रेडिंग लेवरेज, ट्रेडिंग एक्सपोजर प्रोवाइड करते थे। मतलब हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट है अपने ब्रोकर्स के पास, उससे 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तक ट्रेडिंग अलाउ की जाती थी। मेरे नॉलेज के हिसाब से कुछ ब्रोकर 50 गुना तक भी ट्रेडिंग लिमिट प्रोवाइड करते थे। मतलब अगर आपके 1 लाख रुपए ब्रोकर के पास हैं तो ब्रोकर को अगर 30 टाइम लिमिट देना है तो एट ए पर्टिकुलर टाइम आप 30 लाख रुपए के शेयर खरीद सकते थे या बेच सकते थे। दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहां पर डिस्कशन आएगा अप फ्रंट मार्जिन का। सबसे पहले समझेंगे अप फ्रंट मार्जिन होता क्या है। यह अप फ्रंट मार्जिन वही मार्जिन है जो आपने पहले से जमा कर रखा है। अप फ्रंट मतलब एडवांस। समझने की बात यह है कि सेबी की तरफ से, स्टॉक मार्केट की तरफ से हर एक स्टॉक का एक मार्जिन निर्धारित है। ये मार्जिन क्या होता है, मतलब कि आपको अगर 1 लाख रुपए का शेयर खरीदना है तो आपको पूरे 1 लाख रुपए शुरू में नहीं डालना है, उसका 20%, 30% ही आपको जमा करना है। और अगर आप वो शेयर खरीद लिए हैं आपने तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको वो बाकी के पैसे भी जमा करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलते हैं, अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लेने हैं, आपको अगर 1 लाख रुपए के शेयर लेने हैं, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 25% अगर रिलायंस के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप 25,000 रुपए भी जमा कराए होंगे आपने तो 1 लाख रुपए के शेयर तो आपको लेना अलाउ होगा। और बाकी के 75,000, बाकी के 75,000 आपको डे एंड तक ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। तो दोस्तों ये तो था अपफ्रंट मार्जिन। अब अपफ्रंट मार्जिन के हिसाब से ही ट्रेडिंग होगी। आप समझिए, जितना भी ट्रेड आपने पर्टिकुलर टाइम पे लिया है उसका अपफ्रंट मार्जिन अगर जमा है तो ही आपको ट्रेड अलाउ करेगा आपका ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज ने हर स्टॉक का मार्जिन पहले से सेट कर रखा है और उतना मार्जिन आपने जितना भी सौदा लिया है, आपने जितना भी ट्रेड बनाया है मार्केट में, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्जिन हर वक्त आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो निर्धारित किया है एक्सचेंज ने। एक्सचेंज ने तो निर्धारित पहले से कर रखा था, लेकिन अभी तक क्या होता था कि स्टॉक ब्रोकर अपने लेवल पर, अपने हिसाब से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग लेवरेजेस प्रोवाइड करता था। दोस्तों अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब उसको ठीक वही रूल फॉलो करने होंगे जो एक्सचेंज ने निर्धारित किए हैं, जो सेबी ने निर्धारित किए हैं। अब यहां समझिए दोस्तों, एक्सचेंज, सेबी हर रोज अलग अलग समय पे 4 बार क्लाइंट लेवल पे, हमारे आपके लेवल पे चेक करेगा कि क्या प्रॉपर वो नियम कानून मार्जिन के फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर वो नियम कानून फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उस ब्रोकर पे, जिसके हम क्लाइंट हैं, जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस ब्रोकर पर लगाई जाएगी पेनल्टी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस की लिस्ट में स्टार्टिंग में बताया था, वो पेनल्टी लगाई जाएगी ब्रोकर्स पर। और ब्रोकर के लिए एक और नियम बना दिया गया है कि वो पेनल्टी वो हम जैसे क्लाइंट, हम जैसे कस्टमर, हम जैसे इन्वेस्टर, ट्रेडर के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकता। जी दोस्तों, इसका मतलब पेनल्टी हमारे ऊपर नहीं लगने वाली है, ट्रेडर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं लगने वाली है। ये पेनल्टी लगने वाली है ब्रोकर्स के ऊपर। लेकिन किसकी गलती से लगेगी? अगर हमारा मार्जिन कंप्लीट नहीं होगा, अगर हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो पेनल्टी लगेगी स्टॉक ब्रोकर के ऊपर। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ब्रोकर सारे रूल फॉलो करवाएगा हम लोगों से। मतलब ब्रोकर खुद ही हमें अब एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड लेवरेज और एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो ये तो बात थी इंट्राडे ट्रेडिंग की, कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे नहीं लगता अब 20 टाइम्स, 20 मल्टीप्लायर, 30 मल्टीप्लायर, इतने बड़े बड़े एक्सपोजर अब मिलेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब जो शेयर मैंने आज खरीदा वो मैं कल बेच देता हूं। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे हैं आज, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही था और पूरे 1 लाख रुपए के आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए।
आप कल वो शेयर बेचना चाहते हैं, तो यहां सबसे पहले समझेंगे T+2 का कॉन्सेप्ट। T+2 क्या है? T+2 मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। लेट सपोज आपने वो 1 लाख के शेयर खरीदे हैं मंडे को, तो मंडे हुआ ट्रेडिंग डे, ट्यूसडे हुआ T+1 डे एंड वेडनेसडे हुआ T+2 डेज। तो दोस्तों जो शेयर आपने मंडे को खरीदे वो एक्चुअली आपको मिलेंगे वेडनेसडे को। शेयर जरूर आपने मंडे को ले लिए हैं, बट वो आपके पास आए नहीं है अभी, आएंगे कब? वेडनेसडे को। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्यूसडे को आप शेयर नहीं बेच सकते, अगले दिन आप शेयर नहीं बेच सकते, शेयर बेच सकते हैं, लेकिन नया नियम क्या कहता है वो समझिए। नए नियम को समझने के लिए फिर से डिटेल में जाते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया था और पूरे 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद लिए। अब आपके पास कल शेयर बेचने के लिए फिर से मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि शेयर अभी आपके पास है नहीं। या तो आपके पास शेयर हो या शेयर बेचने के लिए मार्जिन हो। तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई, अब मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई वार और ईएलएम के हिसाब से। ये वार और ईएलएम क्या होता है? वार मतलब वैल्यू एट रिस्क और ईएलएम का मतलब हुआ एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो इन दोनों को अगर बनाकर मैं आपको अगर एक एजम्पशन बनाए, तो दोस्तों उन 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर अगले दिन बेचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट आएगी समझते हैं। उसमें हमें फिर से, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे पास अभी शेयर नहीं आए हैं और हमारे अकाउंट में पैसा भी 0 हो गया है। अब देखिए 1 लाख रुपए थे, पूरे 1 लाख के शेयर ले लिए, तो हमारे पास अब पैसा नहीं बचा है। शेयर आएंगे वेडनेसडे को, इसका मतलब ट्यूसडे को ना तो हमारे पास शेयर्स हैं ना पैसे हैं। तो ऐसे सूरत हाल में, ऐसे हालात में आपको कुछ और फंड ट्रांसफर करना होगा अपने ब्रोकर अकाउंट में, तभी वो एक नई फ्रेश ट्रेडिंग मानी जाएगी जो शेयर आप बेचने जा रहे हैं। जी दोस्तों, तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% है, तो 1 लाख रुपए के शेयर बेचने के लिए आपको 25,000 एटलीस्ट अपने अकाउंट में जमा कराने होंगे, फिर कर पाएंगे उन शेयर की आप बिकवाली, उन शेयर को आप बेच पाएंगे। तो यहां पे समझने की बात यह थी कि अपने खुद के पैसे निकालने के लिए आपको और पैसे डालना पड़ रहा है। हुआ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन? जी दोस्तों, तो ये है वो एग्जैक्ट रूल BTST के लिए। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट कंफ्यूजन के बारे में। मतलब कि समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ शेयर्स पहले से हमारी होल्डिंग में रखे हैं और उनको हम बेचना चाहते हैं, तो इसमें नए रूल्स के हिसाब से अब क्या बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल बनाया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आपके डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपए के शेयर रखे हैं एंड बाई चांस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, नॉर्मल ब्रोकर के पास जो अकाउंट है उसमें कोई पैसा नहीं है, आपके शेयर डीमेट अकाउंट में आराम से रखे हैं। जी, तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात समझने की दोस्तों ये है कि शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में भी रह सकते हैं, शेयर डीमेट अकाउंट में भी रह सकते हैं, बट सेबी के नए नियम के हिसाब से जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो शेयर आपको मिलते ही तुरंत आपके डीमेट अकाउंट में कंपलसरी ट्रांसफर होना है। वो शेयर्स ब्रोकर के अकाउंट में नहीं पड़े रहेंगे। तो ब्रोकर के अकाउंट में पैसे भी नहीं है, ब्रोकर के अकाउंट में शेयर भी नहीं है, शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में। तो अब क्या होगा? इसमें पहले कुछ और भी नियम था जो बदल गया है, उसके बारे में भी आपको बता दें। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि आपके ब्रोकर को आप देके रखते थे अपने डीमेट अकाउंट की पावर ऑफ अटॉर्नी। जी, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब हुआ आपके डीमेट अकाउंट को ऑपरेट करने के आपके बिहाफ पर सारे अधिकार अपने ब्रोकर को दे रखे थे। मतलब जब चाहे वो आपके डीमेट अकाउंट से शेयर निकाल ले, जब चाहे डाल दे। पावर ऑफ अटॉर्नी थी ब्रोकर के पास। अब वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई है कैंसिल। अब आप ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ बहुत सारे पंगे और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स नजर आए हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स का, हम जैसे लोगों के शेयर्स को मिसयूज करके पता नहीं क्या क्या कर लिया। तो हमें सेफगार्ड करने के लिए सेबी ने नया कदम उठाया है जो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। दोस्तों अब डीमेट अकाउंट को होल्ड करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। जी, अब आपको डीमेट अकाउंट से शेयर निकालना है, तो डीमेट अकाउंट में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपके शेयर्स वो ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकर के पास डाल दे। जी, और ऐसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या होने वाला है? कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। कैसे कॉस्ट बढ़ने वाली है, कितनी कॉस्ट बढ़ने वाली है, आदि समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस में 1 लाख रुपए के शेयर ट्रांसफर करने पर आपको खर्चा लगेगा 50 रुपए का। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू के स्टॉक्स, कितनी वैल्यू के शेयर्स आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करते वक्त भी आपको ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर देना है। ट्रांसफर के भी सिर्फ 2 ही सिचुएशन होने चाहिए, या तो आप शेयर बेच चुके हो, और अदरवाइज आप अगर अपने शेयर्स को ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं बिना बेचे, तो इसको गुजरना होगा प्लेजिंग सिस्टम के थ्रू। अब ये प्लेजिंग क्या है? प्लेजिंग करते वक्त आप अपने जब शेयर डीमेट अकाउंट से ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप ब्रोकर के साथ एक नए टाइप के एग्रीमेंट में आ रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी से अपने शेयर ब्रोकर के अकाउंट में दिए हैं। मतलब इस सिस्टम में ब्रोकर की मर्जी नहीं थी, आपकी मर्जी से हुआ है जो भी हो रहा है।
प्लस ये शेयर ब्रोकर के पास आ जाने से इस शेयर की वैल्यू का भी कुछ मार्जिन बनेगा, जो कि एज ए मार्जिन डिपॉजिट माना जाएगा, कैश का काम करेगा और इस पर भी आपको ट्रेडिंग लिमिट अलाउ हो जाएगी अगर आप शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था प्लेजिंग क्या होता है। एक और माइंड में आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये रूल कब से फॉलो होंगे। तो दोस्तों ये रूल फॉलो होने के लिए जो नई डेट आई है वो आई है 1 दिसंबर। जी दोस्तों 1 दिसंबर, ये साथ में आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 दिसंबर को ये रूल फॉलो होने हैं। जो सर्कुलर में ये डेट लिखी है वो सर्कुलर का लिंक भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप वहां सर्कुलर आप क्लिक करके उस सर्कुलर को ओपन करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा सेबी का सर्कुलर आपके सामने आ जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को लेकर पूरे के पूरे बातें सामने आ जाएगी। उस सर्कुलर से भी आप हमारी बताई हुई बहुत सारी बातों को आप कोरिलेट कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों बारी आ गई उस पॉइंट की जिसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था। जरोधा, अपस्टॉक और इस तरह के और भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू जो लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग पर खास किस तरह का फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों प्लेजिंग का रूल तो ठीक उसी तरह से अप्लाई होगा जैसे अभी आपको बताया। एक और बात बहुत ज्यादा असर पड़ेगा उसमें बताता हूं। जेरोधा के बारे में अगर बात करें तो जेरोधा अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में, बहुत सारे फीचर्स में एक अच्छा खासा लिवरेज एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है जेरोधा के ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में, तो मेरे हिसाब से 20 टाइम्स तक, 20 गुना तक आपके पैसे, आपके जमा किए हुए पैसे के 20 गुना तक आपको ट्रेड करना अलाउ करता है। मेरे हिसाब से नए रूल अप्लाई हो जाने के बाद जेरोधा भी ऐसा नहीं कर पाएगा। मतलब बचने वाला कोई भी नहीं है। सभी तरह के ब्रोकर, सभी तरह के ट्रेडर, सभी तरह के इन्वेस्टर सेबी के पैरामीटर के अंदर में आते हैं, सेबी के अम्ब्रेला के अंदर में आते हैं। सभी जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको फॉलो करने होंगे ये सेबी के नियम। और आप फॉलो करें या ना करें, आपके ब्रोकर्स आपको फॉलो करवा देंगे, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया था, क्योंकि पेनल्टी लगने वाली है ब्रोकर्स को और कोई नहीं चाहेगा उनको लगे पेनल्टी। अब इन बातों का बहुत खास असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों आप जानते ही हैं जेरोधा जैसे कई ब्रोकर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पर ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। डिलीवरी ट्रेड पे तो वो ब्रोकरेज लेते ही नहीं है। अब इंट्राडे में वो देते थे बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपोजर, जिससे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते थे और ब्रोकरेज बढ़ जाती थी ब्रोकर की, और वॉल्यूम बढ़ जाते थे स्टॉक एक्सचेंज के, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी टर्नओवर चार्जेस और कितने ही और तरह के कमाइयों के रास्ते बने हुए थे जी। तो अब हो जाएगा मार्जिन लेवरेज कम, एक्सपोजर मिलेंगे कम, तो वॉल्यूम होंगे कम। इंट्राडे बिजनेस पर ही जेरोधा जैसे ब्रोकर्स का ज्यादा रेवेन्यू फोकस है, ज्यादा कमाई इंट्राडे ट्रेड से ही हो रही है, तो इंट्राडे ट्रेड ऑटोमेटिकली कम हो गए। तो जेरोधा जैसे ब्रोकर्स पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, जेरोधा की सर्विसेज पर भी हो सकता है आगे जाके फर्क पड़े, स्टॉक एक्सचेंजेस की कमाइयों पर भी फर्क पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हम सब भी अभी माइंडसेट हमारा क्या था, इतनी लिमिट मिलेगी, इतने का ट्रेड करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हम सबका अपना एक माइंडसेट था जो अब हमें बदलना होगा। अगर हमें अभी भी उतने ही वैल्यू के ट्रेड करने हैं तो हमें डालने पड़ेंगे ज्यादा मार्जिन, और अगर हम ज्यादा मार्जिन नहीं डालना चाहते हैं तो हमें कम वैल्यू के ट्रेड के साथ ही एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो थे अभी तक के सेबी के नियम। अगर सेबी इसमें कुछ और भी बदलाव लेके आता है तो हम आपके लिए जल्दी ही एक नई वीडियो भी लेके आएंगे। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिमाग में चल रहे बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा। आपके दिमाग के बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो हम लगातार लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर। दोस्तों कोई और भी टॉपिक अगर आपको लगता है हम जल्दी उस पर वीडियो लेके आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आज बस यहीं पे अलविदा। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। God bless you.